टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। आज प्रियंका गांधी मिशन मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी मैदान में नजर आई। मध्य प्रदेश दौरे पर गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आदिवासी बाहुल्य मंडला में चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर जमकर वार किया। पर जिस चुनावी मिशन में चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी थोड़े बहुत एक्टिव तो जरूर नजर आ रहे हैं, पर अपने चुनावी अभियान के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनका एटीट्यूड एक्सपोज्ड हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो आज आपको गांधी परिवार के इसी एटीट्यूड के बारे में बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनावी रैलियां हो, जनसभाएं हो, आखिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं जिससे उनके एटीट्यूड पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या इनका यही असली चेहरा है? देखिए, ये जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो छिपा के रखते हैं। जो दिखाना चाहते हैं वो लोगों के सामने दिखाते हैं। जो तरीके हैं इनके काम करने के, बोलने के, लोगों से बातचीत करने के, हैंडल करने के, ये तो एक एक करके पहले भी कुछ खुल चुका है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा ने बार बार क्या कहा था कि राहुल गांधी अपने नेताओं को चापलूस समझते हैं, वफादार उसी तरीके से जैसे कोई वफादार जानवर हो। वो मिलने के लिए गए राहुल गांधी से और वहां पर राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे। इनसे 3 मिनट की मुलाकात हुई, बीच में चले गए अपने लाइब्रेरी में, फिर उधर से घूम घाम के आए, कुछ देर के बाद इनसे बात की, फिर उठकर चले गए किसी और काम से। अपने कुत्ते के साथ वो समय बिता सकते हैं, लेकिन वो किसी नेता के साथ 10-15 मिनट सीरियसली बात नहीं कर सकते। ये उनका एटीट्यूड था जो कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने समय समय पर बताया है। और इसी तरीके से ये जो बार बार कभी कुली बनते हैं, प्लम्बर बनते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक बनते हैं, ये हर जगह किसानों के साथ दिखाई पड़ते हैं। ये वही कहा जाता है कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को जन्मजात लोकतंत्र का शासक बताते हैं। जी, राहुल गांधी पे आएंगे, उसका वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, पर शुरुआत आज प्रियंका गांधी से करते हैं, क्योंकि आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी, चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी, अपने कुछ वादे गिनवा रही थी। उसी बीच सभा से किसी लड़के की आवाज आती है, प्रियंका गांधी आंख मार देती है। ये किस तरह का एटीट्यूड है? क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार ये आंख मारने वाला परिवार है। जिस तरीके का संस्कार की बात की जाती है हिंदुस्तान के अंदर और सनातन संस्कृति के अंदर, ये संस्कार होते हैं व्यक्ति के जो आपके परिवार से, माहौल से मिलते हैं। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तीनों लोगों को देखिए, इनके संस्कार कहाँ से मिले हैं? हिंदुस्तान से नहीं, सनातन संस्कृति से नहीं, बल्कि इटली के संस्कार हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि किस मन से हम क्या करें। ये पूरे परिवार का तरीका है। अगर आप चुनावी सभा में हो, किसी ने बोला कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही है, आप उससे इंटरेक्ट होते हो, उसे मंच पर बुलाने की बात कहते हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। लेकिन उस बीच अगर आंख मारते हो तो ये आपके सीरियसनेस पर सवाल उठाता है। प्रियंका गांधी पहली बार नहीं कर रही हैं, और जैसे ही आदिवासी बहुल इलाके में पहुंची, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चलने लगा? धोखेबाज प्रियंका गांधी। ये धोखेबाज प्रियंका वाड्रा क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ये अनोखा संबंध भाई बहन का है, अजूबा तरह का संबंध, जो कि एक दूसरे के जिन को समान बताता है। जैसे नौटंकी राहुल गांधी की, वैसी नौटंकी प्रियंका गांधी की। क्योंकि जब पहले प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही थी राष्ट्रीय राजनीति में, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी तो अब तक नॉन सीरियस लीडर रहे, प्रियंका गांधी आएगी, नए नक्श, देखभाल, चेहरे से आवाज थोड़ी बहुत, ये सारा का सारा इंदिरा गांधी का उनमें कुछ छवि दिखती है। लेकिन आने के बाद क्या किया? कोरोना के दौरान देखिए, भीड़ इकट्ठा करके हंगामा करने के लिए बस स्टैंड पहुंच जाएंगी, आरोप लगाएंगे मजदूरों को वहां पर लाया नहीं जा रहा है, जबकि सरकार ने ट्रेन, बस सब कुछ फ्री करके रखा था। उस समय सहयोग करना चाहिए, आप विद्रोह कर रही हैं,
एक अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। घूम घूम कर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने पार्टी के लड़कियों को लड़ने का अधिकार तो दे नहीं रहे। जब आरोप लगता है तुम्हारे ही नेता के ऊपर किसी लड़की ने लगाया, उसके बाद क्या किया? जैसे अंकिता दास का ही उदाहरण है, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। इन लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं, उसके ऊपर ही आरोप लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रही है। ये दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी शासित कोई भी स्टेट होगा, वहां जाकर कहेंगी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मध्य प्रदेश में दोनों भाई बहन बोलते हैं, लेकिन धोखेबाज प्रियंका गांधी की चर्चा इसलिए हो रही है कि उदाहरण छत्तीसगढ़ का दिया जा रहा है, उदाहरण राजस्थान का दिया जा रहा है कि राजस्थान में एक लड़की है जो न्याय की मांग करती रही। वो क्या? रेप पीड़िता थी, धरना दे रही है एसपी के आवास के सामने। सरकार सोई हुई है। सरकार कब जागती है? जब वो लड़की सुसाइड कर लेती है कि अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ इसी तरह छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में भी एक रेप पीड़िता के पिता और उसका भाई थाने में गुहार लगा रहा है कि कम से कम एफआईआर तो रजिस्टर्ड करो। ये 0 एफआईआर होता है किसी रेप के मामले में। कहीं भी किसी थाने में आप जाके उसकी सूचना दे सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार सोई रही। उसके बाप ने शर्म से सुसाइड कर लिया। तब ये लोग जागे क्योंकि मीडिया जाग गई थी। तो ये दोहरा मानदंड और दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र जो है, इसी के लिए धोखेबाजी की बात हो रही है। आंख मारना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पुरानी आदत है, सोनिया गांधी की भी आदत है। हर समय पर मौके मौके पर दिखाई पड़ा है। राहुल गांधी तो आंख मारने की आदत इनकी ऐसी है कि संसद में भी अपने आप को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी को जो झप्पी दी थी, उसके बाद जो आंख मारी थी, उसके लिए इनका अभी तक मजाक उड़ता जी। रहा। और सोनिया गांधी का भी अभी हाल ही में पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आंख मारती नजर आ रही थी। अब जरा बात राहुल गांधी की करते हैं, कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल राहुल गांधी मंगलवार को एमपी शहडोल में जिले जन आक्रोश सभा को संबोधित करने गए थे। सतना में जब वो चार्टर प्लेन में उतरे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हवाई पट्टी पर पहुंच गए। कांग्रेस के लोग नारे लगाते हुए उनके करीब पहुंच रहे थे। ये देखकर राहुल गांधी को गुस्सा आ गया। इसके बाद वो वापस चार्टर प्लेन में लौट गए। हेलीकॉप्टर में बैठते ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पे पहुंच गए। इसके बाद राहुल गांधी को गुस्सा आ गया। सर सर चिल्ला रहे कांग्रेसियों को उन्होंने फटकार लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग निकलिए यहां से। आप ये जरा वीडियो देखिए। सर हेलो सर भैया आप निकलिए यहाँ से प्लीज। थोड़ा चलिए। ये कैसा एटीट्यूड है राहुल गांधी का? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के कई वीडियो सामने आते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी वो कुली बन जाते हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जमीन से जुड़े हैं और जमीन से जुड़े लोगों से बातचीत करते हैं, पर बाहर तो इस तरह से वो फटकार लगा रहे हैं। ये प्ले जो कहा जाता है, नाटक, एक्टिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे सिनेमा में ही करे, तो हमेशा उसी एटीट्यूड में नहीं रह सकता। क्या अमिताभ बच्चन अपने घर में भी उसी आवाज में बात करते होंगे जो पर्दे पर करते हैं? ये एक्टिंग है राहुल गांधी का, जो बाहर में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो शैतान है वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। जो एटीट्यूड, जो तरीके हैं, ये नेहरू गांधी खानदान का, जिसने अपने आप को गांधी से जोड़कर समझा कि हम सिंप्लिसिटी दिखाएंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। गांधी सरनेम रख लेने से नेहरू परिवार का, नेहरू खानदान का एटीट्यूड गांधीवादी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वैसे ही, इंदिरा गांधी वैसे ही, और संजय गांधी के बारे में तो चर्चित चीजें थी। अपने गाड़ी से घसीट कर लोगों को, कार्यकर्ताओं, नेताओं को डांट देते थे। किसको क्या नहीं कहा। वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को भरी सभा में उन्होंने डांट दिया था, जो उनके उम्र के 2 गुने ज्यादा थे। गुलाम नबी आजाद भी इसके उदाहरण है, जिनको बेटा कह देने पर उन्होंने ऐसी फटकार लगाई थी कि सबके सामने बेइज्जती हो गई थी। ये कई ऐसे उदाहरण हैं। अब राहुल गांधी की बात है। राहुल गांधी 10 सालों तक क्या करते रहे? उस समय इनको ये जरूरत नहीं पड़ी दिखाने की 2014 तक कि हम किसी तरीके से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं थी। लग रहा था कि मनमोहन सिंह के बाद अब हमारी बारी है,
हम तो इस लोकतंत्र के असली राजा हैं। यही एटीट्यूड होता है। एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र में राजा नहीं, शासक नहीं, बल्कि सेवक होता है। हम देश के चौकीदार हैं, लोगों की हिफाजत करना, उसके विश्वास को रखना, बहाल करना, उनकी सेवा करना, ये सेवक का काम होता है। जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है और एक टेम्पररी ब्यूरोक्रेसी है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी भी है जो आईएएस आईपीएस अधिकारी ये सेवक माने जाते हैं। नौकर को नौकरशाह बना दिया लोगों ने, ये कांग्रेस की देन थी, क्योंकि वो तो जनता के नौकर ही हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो उसके लिए पैसा ले रहे हैं और उसके बदले वो जनता का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको तो ये तरीका समझ में आता नहीं है। इनको तो आज़ादी के बाद से परिवार में प्रधानमंत्री दिखा, इनके घर वाले, और जो खुद राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दादी भी कहा करती थी, कभी नहीं बताया, हमको इतना मोह हो गया था उस घर से कि हमें लगता ही नहीं था मेरा कोई अपना घर है। इनको ये नहीं बताया गया कि ये जो जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर तुम्हारा नहीं है, ये देश के पैसे से चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे इसको खाली करना पड़ेगा। ये नहीं बताया गया। ये कह रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है, लेकिन ये 10 जनपद को भी अपना ही घर मानते रहे होंगे। तो ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले और जिस तरीके से इनका पालन पोषण हुआ है उस परिवार में और उसके बाद ये विदेशी परिवार में, जो संस्कार अंदर हैं वो दिख जाते हैं। आप राजनीति कर रहे हो, इधर आप किसान बन रहे हो, मजदूर बन रहे हो, कूली बन रहे हो, सर पे बोझ उठा रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और वहां आपके नेता कार्यकर्ता आप ही के स्वागत के लिए गए हैं, लेकिन वो स्वागत कैसे कर पाएंगे? आप तो चार्टर प्लेन से उतरते हो और ऐसे दिखाओगे कि छत्तीसगढ़ में जाके हम बस पर चल रहे हैं, ट्रेन पर चल रहे हैं, लेकिन वहां पर चार्टर प्लेन से उतरे, वहां से हेलीकॉप्टर पकड़े और फिर चले गए। और दूसरे पर सवाल उठाओगे कि पीएम मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए विमान कैसे अवेलेबल? लेकिन बड़ी बात है कि फोटो शूट नहीं कराना चाहते, सेल्फी नहीं लेना चाहते, वो एक अलग बात है। लेकिन वो राहुल गांधी सीधा सीधा फटकार लगा रहे हैं कि चलिए यहाँ से, निकल जाइए यहाँ से। ये कैसे शब्दों का प्रयोग? देखिए, ये जो सेल्फी नहीं लेने देना या फोटो सेशन नहीं करवाना, फोटो नहीं खिंचवाना, ये भी उनके एटीट्यूड ही है, तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जाते हो कूलियों के पास तो वहां के 10 फोटो कैसे आपके सामने आ जाते हैं। किसानों के पास जाते हो, वहां कैसे मोटर मैकेनिक के पास जाते हो, चॉकलेट बनाने वाले के पास जाते हो, यहां से कैसे फोटो सामने आ जाता है जब आपको शौक नहीं है सेल्फी का। तो लेकिन एटीट्यूड यही है, हम जिसके साथ चाहेंगे वही के उसी के साथ हम फोटो ले सकते हैं। तुम अगर चाह गए तो तुम्हारे साथ हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है। यानी कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है, मेरा तरीका है कि हम देश के लोगों को गुलाम समझते हैं। तुम लोग हमारे आदेश का पालन करोगे। कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनको लग रहा था कि ये कौन कीड़े मकोड़े की तरह लोग जो हमारे चार्टर प्लेन के सामने आ गए, हेलीकॉप्टर के सामने आ गए, हम यहां से जाने वाले हैं। 2 मिनट का समय क्या राहुल गांधी के पास नहीं था? वहां पर अगर कार्यकर्ता नेता पहुंच गए थे चार्टर प्लेन के पास, यानी कि अनुमति मिल गई थी उनको जाने की, कि राहुल गांधी को स्वागत वहां पर किया जाएगा। उसके बाद भी आपने जिस बदतमीजी से फटकार लगा के उसको भगाया, इसका मतलब है कि आगे इन कार्यकर्ताओं के अंदर अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो राहुल गांधी को सरेआम किसी मंच पर उसी तरीके से फटकार लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ये राजशाही नहीं है, राज परिवार वाला नहीं है राजघराने के लोग। ये लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि होता है और आप कुछ भी बन जाओगे, जनता का सेवक ही रहोगे। और ये बात तो इस बात पे मुहर लगाती है कि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी छवि सुधारने के लिए अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक महज दिखावा है, फोटो सेशन है, ड्रामेबाजी है। बिल्कुल, और यही दिखता है जी, क्योंकि इनको अनुभव नहीं हो रहा था कि आज पता नहीं सोशल मीडिया का समय है, कहीं से कुछ भी लीक हो जाता है। इनको ये अनुभव ही नहीं था कि एयरपोर्ट के अंदर में चार्टर प्लेन के पास हम ये जो बातें बोल रहे हैं हेलीकॉप्टर पर बैठकर, ये कोई कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। अगर अनुभव होता तो वहां पर ये कार्यकर्ताओं के तलवे चाटते, वहां पर वो उसको प्रणाम करते हुए नजर आते। पता नहीं था कि लोग यहां मोबाइल रखे हुए होंगे, इसलिए ऐसा जो अंदर के शैतान जो कहते हैं वो हावी हो गया अपने ओरिजिनल
जो वास्तविक रूप है उसको दिखा दिया खैर अब गया। असली एटीट्यूड एक्सपोज्ड हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो यही असली एटीट्यूड आपने राहुल गांधी प्रियंका गांधी का देखा और यही सच्चाई है। कैमरे के सामने भले कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कूली वालों से बातचीत करते हैं, कूली बन जाते हैं, तो कभी किसान, तो कभी ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की छवि क्या है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपनी छवि चमकाने के लिए भले ही वो अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हो, बातें कर रहे हो, पर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनका असली चेहरा क्या है वो अब सबके सामने आ चुका है। गांधी परिवार के इस एटीट्यूड पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।